नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो घर घर की जरूरत से जुड़ा हुआ है। मामला बिजली का है और बिजली पानी एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कोई भी हो, छोटा या बड़ा, वो उससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता। असल में मध्य प्रदेश में बिजली कर्मचारी, खासतौर से संविदा कर्मचारी, वो 10,000 हैं और 15,000 आउटसोर्सिंग करने वाले कर्मचारी एक हफ्ते से हड़ताल पर हैं। हड़ताल की वजह उनके वेतन संबंधी है, उनकी सेवा शर्तों का मामला है और कुल मिलाकर हम संक्षेप में कहें तो 3 सूत्री उनकी मांगे हैं। और उस मांग के समर्थन में कल एक दर्दनाक हादसा हुआ, एक बहुत ही ऐसा हुआ जिससे कि सारे कर्मचारी और लोग गमज़दा हो गए। भाषण के दौरान जब हड़ताल चल रही थी, लोग आंदोलन कर रहे थे, एक कर्मचारी नेता कर्मचारियों के हित में बात करते हैं, उसके बाद उनको दिल का दौरा पड़ता है और उनकी मृत्यु जाती है। ये भी आज चर्चा की वजह बना है। हम इस पर इसलिए भी चर्चा करना चाह रहे हैं क्योंकि लंबे समय से कर्मचारियों के मामले में, संविदा कर्मियों के मामले में, बिजली कर्मचारियों के मामले में सरकार का कहना था कि वो उनकी मांगों को पूरा करेगी। लेकिन अक्सर जैसा होता है कि जिसकी आवाज़ में ताकत कम होती है उसकी बात सुनी नहीं जाती। लेकिन कल कर्मचारी नेता की मौत या शहादत उस पर फिर गंभीरता से बात करने के लिए विवश करती है। इसलिए हमारे साथ स्टूडियो में 3 विशेष मेहमान मौजूद है। बिजली कर्मचारी संघ यानी फेडरेशन के प्रदेश महासचिव बीडी गौतम जी इस पर चर्चा करने के लिए, वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी और प्रभु मिश्रा जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में गौतम जी आपसे करना चाहता हूं। कर्मचारियों के मामले में बहुत सी कम ज़्यादा बातें हो सकती हैं, लेकिन संविदा का मामला बहुत ही संवेदनशील है। वो इसलिए क्योंकि लंबे समय से जब कर्मचारी संविदा पर काम करता है और उसकी उम्र निकल जाती है दूसरी नौकरी करने की, और उसके बाद भी अगर वो नियमित नहीं होता है या उसकी सेवा शर्तें सुधरती नहीं है, तो फिर उसके साथ साथ उसका परिवार भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होता है। बच्चों की शिक्षा, माँ बाप की देखभाल, पत्नी का ध्यान, सब चीज़ें होती है। तो ये जो मामला है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं सरकार की दिक्कत है क्या, हम इस पर जा रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है उसमें आपकी राय क्या है, सरकार कहाँ गड़बड़ी कर रही है और कहाँ आपको कोई अच्छा स्टेप लेना चाहिए। आपकी इस पर पूरी टिप्पणी। देखिए, लंबे समय से ये देखने में आ रहा है कि पूरे देश में जो भी सरकारें हैं वो लगातार स्थायी नेचर के जो काम है, परमानेंट नेचर के, उनको कॉन्ट्रैक्ट पे करवाना चाहती है। इससे जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, जो आउटसोर्स वर्कर है, उसका भविष्य जो है अनिश्चित हो गया है और इसीलिए वह बार बार ये मांग करता है कि मुझको रेगुलर किया जाए। हम लोग लंबे समय से कर्मचारी संगठन ये मांग करते रहे हैं कि यदि किसी कर्मचारी को संविदा पे या आउटसोर्स पे रखा जाता है तो उसे उसके जो नियमित कर्मचारी का वेतन है सबसे पहले तो वो दिया जाना चाहिए। अगर उससे कम दिया जाता है तो वह सरकार गलत कर रही है। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति नौकरी में आता है तो संविदा की इसलिए स्वीकार कर लेता है, आउटसोर्स की इसलिए स्वीकार कर लेता है कि वह अकेला होता है, अविवाहित होता है, जवान व्यक्ति होता है और वो इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल मुझे रेगुलर कर दिया जाएगा, इस उम्मीद में उस नौकरी को ज्वाइन करता है, मेहनत से काम करता है और धीरे धीरे इसी उम्मीद में उसकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। मतलब उसका परिवार तो बढ़ता चला जाता है लेकिन उसका वेतन नहीं बढ़ता। उसकी जो है भविष्य में आने वाली जो समस्या है उनके निराकरण के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होती। और ये देखने में आ रहा है कि पूरे देश की सरकारें जो है इस प्रकार की व्यवस्था को लागू किए हुए हैं। ये आने वाले समय में वर्ग आर्थिक विषमता के कारण वर्ग संघर्ष का कारण बनने वाला है इस देश के अंदर। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं अगली बातचीत के दौर में आपसे सवाल करूंगा कि आखिर सरकार ये संविदा की नियुक्ति पर गई क्यों, मजबूरी क्या रही। क्योंकि जब सरकारी कर्मचारी नियमित होता है, नियमित होने के दिन से ही उसके काम करने का अंदाज बदल जाता है। वो एक तरह से, बहुत माफ़ी के साथ जो सरकारी कर्मचारी, मैं कहना चाहूँगा कि लोग आम बातचीत में कहते हैं कि अब तो वो सरकारी दामाद हो गया। दामाद का मतलब कि वो काम नहीं कम करेगा और वेतन भी पूरा लेगा, सब कुछ करेगा। तो कहीं ना कहीं ये लंबे समय की बात है। हालांकि ये एक दिन में ना सरकारी कर्मचारी बिगड़े हैं, ना सरकार ने एक दिन में ये फैसला किया। लेकिन हमारा मूल विषय था कि जो संविदा कर्मी हैं, अगर वो समान काम करते हैं रेगुलर नियमित कर्मचारी की तरह, तो उनको नियमित कर्मचारी की तरह वेतन क्यों नहीं मिलना चाहिए। अलग बात है कि आप उनको नियमित ना करें, लेकिन उस नियमित कर्मी के बराबर उसको वेतन मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिलता है। मैं लौटूंगा प्रभु मिश्रा जी, आपसे मेरा सवाल ये कि जो कर्मचारी का पक्ष था गौतम जी ने उसको रखा, लेकिन हम एक आम आदमी का पक्ष भी आपसे जानना चाहते हैं। एक मीडिया कर्मी के नाते आप इस पूरी समस्या को कैसे देखते हैं, क्योंकि कल एक कर्मचारी लीडर की अगर जान जाती है तो फिर मामला थोड़ा सा और गंभीर हो जाता है। ये ऐसा है कि ये केवल बिजली विभाग की समस्या नहीं है। इस संविदा कर्मी हर डिपार्टमेंट में कहीं किसी नाम से हैं, कहीं किसी नाम से हैं। हाँ, हम कहीं इसको 25 दिन को लेकर बात कर रहे हैं। कर्मी के नाम कल पर एक घटना हुई है, पूरे उसको लेना चाहते हैं जी। 25 दिन पे कहीं काम कर रहे हैं, कहीं दैनिक वेतनभोगी नाम पे काम कर रहे हैं, कहीं संविदा में काम कर रहे हैं। इस तरीके से अलग अलग काम है, लेकिन चूंकि काम ये वही करते हैं जो एक रेगुलर कर्मचारी करता है, तो समान काम समान वेतन,
इसकी मांग जो है लंबे समय से उठती आ रही है, जैसे गौतम जी ने कहा। और इसके अलावा तमाम यूनियन लीडर अभी भी और पहले से भी लगातार इस मांग को उठाते आ रहे हैं। सरकार चूंकि करती क्या है, दरअसल बड़े स्तर पर इनको आश्वासन दिए जाते हैं जब इनके आंदोलन होते हैं। यही हाल बिजली के जो कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, अभी बैठे हैं लगातार 4 दिन से 5 दिन हो गए इनको आज, तो यही हाल इनके मामले में हुआ था। इनको आश्वासन दिए गए थे लगभग 3-4 साल पहले कि हम आपको नियमित वेतन देंगे, परमानेंट करेंगे सब। अब चूंकि इनका काम कुछ हुआ नहीं, तो इस बार स्थायी रूप से आकर के अंबेडकर पार्क में भोपाल में इन्होंने डेरा जमा लिया। भरी दोपहरी में अपनी मांगों को लेकर ये बैठे हुए हैं। अब सरकार को ये चाहिए, जहाँ मैं इसके पक्ष में रहता हूं, कि यदि समान काम वो कर रहे हैं रेगुलर जैसा, तो भले ही जैसा आपने बोला कि आप उनको परमानेंट मत करिए, पर उनको उतना वेतन तो दीजिए जितना आप सामने वाले को दे रहे हैं या उसके बराबर वाले को दे रहे हैं, क्योंकि वो काम तो कर रहा है। लेकिन सरकार चूंकि कटौती के चलते, खर्चे के चलते ऐसा नहीं कर पा रही है। जबकि होना ये चाहिए कि सरकार को इस दिशा में गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। एक व्यक्ति की मौत हुई, एक कर्मचारी नेता की मौत हुई, ये बहुत ही दुखद घटना है। बिल्कुल। रंजन जी, सवाल है कि सरकार ये कहती कि जब आपको नौकरी पर रखा गया था आपको मालूम था कि आप संविदा पर हैं। जी। संविदा की अगर नौकरी आप कर रहे हैं तो वेतन भी पहले से तय था जिसको आपने स्वीकार किया। जी। तब फिर आप बाद में क्यों ऐसा चाहते कि आप नियमित हो जाएं? ये सरकार का एक पक्ष हो सकता है। सरकार ये भी कहती है कि आप किसी और काम के काबिल नहीं थे, इसलिए आप संविदा पर ही 10 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं। तो चूंकि आप कुछ और नहीं कर सकते थे, इसलिए आप या तो यहाँ काम करें जो आपका वेतन है, नहीं अगर आपको ये ठीक लगता तो आप दूसरी नौकरी ढूंढ सकते हैं। ये अघोषित रूप से उनका ऐसा कहना होता है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि अगर सरकार ये सब काम कराती है तो फिर वेतन, जैसा कि शुरुआत में भी हमने कहा कि समान काम समान वेतन। लेकिन एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि सरकारी कर्मचारी, जैसा हमने कहा कि नियमित होते ही एक तरह से सरकार का दामाद हो जाता है, तो कई बार जो ये प्रवृत्ति है सरकारी कर्मचारियों की काम कम करने की और पैसों के मामले में थोड़ा सा गड़बड़ी करने की आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के, तब फिर सरकार ने भी ये तय किया होगा, लंबे समय पुरानी बातें हैं, कि ये पूरा काम हम आउटसोर्स कराते हैं। आउटसोर्स में लायबिलिटी नहीं होती है और वेतन के मामले में सरकार फ्री हो जाती है। आपको लगता है कि सरकारी पक्ष हो सकता है ठीक हो, लेकिन मानवीय पक्ष इस मामले में थोड़ा सा इसकी अनुमति नहीं देता है, जो कुछ सरकार कर रही है। आपकी राय? आपकी अंतिम बात सही है कि सरकार का काम केवल काम लेना नहीं है, एक सामाजिक पहलू भी है। सरकार केवल इसलिए नहीं होती है कि आप काम लीजिए और उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए या कहीं फेंक दीजिए। आपको जो भी एम्प्लॉय है, अगर आपका काम कर रहा है, और जैसे गौतम जी बता रहे थे, काम परमानेंट नेचर का है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि प्रोजेक्ट 1 साल के लिए है तो कॉन्टेक्चुअल रूप से आपने किसी को लिया है। अगर परमानेंट काम है, लगातार वही काम कर रहा है वो, और कोई पोस्ट अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो उसको पीएफ चाहिए, उसको सोशल सिक्योरिटी चाहिए, उसको पेंशन चाहिए, परिवार है, जैसा गौतम जी बता रहे थे, तो आपको देखना पड़ेगा, उससे आप विरत नहीं हो सकते। दूसरा जो पार्ट है, आपने कहा कि फैक्ट है कि जब सरकार में आते हैं हम लोग तो सरकारी का एटीट्यूड बदल जाता है। लेकिन काम किसको लेना है, प्रोफेशनल जो अप्रोच होना चाहिए, किसको करना है, उस पर पनिशमेंट कौन करेगा, वो कौन लाएगा? आखिर कंपनी किस लिए बनी थी? कंपनी सरकार ने बनाई। फिर प्रोफेशनलिज्म नहीं आया, वही का वही है, संगठन वैसे चल रहा है। आप MPRCTC हैं, बंद हो गया, रोडवेज आपके सामने बंद हो गया। MP भी बंद हो जाता अगर उसका कोई अल्टरनेटिव होता, हमारे ख्याल से अगर मध्य प्रदेश में अगर होता तो जो भी कुव्यवस्था हुई, जो भी मिस हुआ, दिक्कतें हुई, वो सरकार का अपराधी को हुई, सरकार को जैसे हुई। एम्प्लॉय जिम्मेदार नहीं है, तो जो भी ऊपर बैठा हुआ है, हिलवा फेल, चाहे IAS हो, चाहे सरकार हो, चाहे मंत्री हो, तो व्यवस्था खराब हुई, उनकी वजह से खराब हुई, कर्मचारी नहीं दुखी है। काम नहीं ले पा रहे हैं आप या काम खराब कर रहे हैं तो जिम्मेदार है। लेकिन काम आप ले रहे हैं, परमानेंट नेचर काम है, तो सैलरी देनी पड़ेगी और सोशल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। ये सरकार सोचना चाहिए। बिल्कुल, उसके गलत नहीं है वो। गौतम जी, जो सरकार एक तरह से मानवीय होनी चाहिए और अपने कर्मचारियों की, अपनी प्रजा की रक्षा करे, वही सरकार जो कुछ कर रही है वो शोषण कर रही है। अब सरकार अगर शोषण करेगी कर्मचारियों का या जनता का, तो फिर काम कैसे चलेगा? हम कह सकते हैं कि आप जिससे मदद मांगने जा रहे हैं वही आपके खिलाफ अगर है, तो वो स्थिति अभी नजर आ रही है। जैसा कि रंजन जी ने भी कर, हम लोग की बातचीत में जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है या जो एक जिस्ट निकल कर आ रहा है वो ये कि अगर आप समान काम कर रहे हैं तो समान वेतन मिलना चाहिए। नियमित करें ना करें अलग बात है, आप अगर उनकी लायबिलिटी से बचना चाहते हैं तो बचिए, लेकिन कम से कम वेतन का लेवल जो है वो उतना करिए जितना आप नियमित कर्मचारी को दे रहे हैं। लेकिन ये जो मांगे हैं लगातार, जैसे पारस जैन ने भी बीच में कहा है, जो मंत्री हैं, कि आप हड़ताल खत्म करिए, आपकी मांगों पर बातचीत होगी। आपको लगता है कि ये मामला जल्दी सुलझ जाएगा? मुझे लगता है कि ये इतनी जल्दी नहीं सुधरने वाला है। उसका कारण मुझको ये लगता है कि लोकतंत्र में सरकारें वोट से बनती हैं, और जब वोट लेने का टाइम आता है तो हर राजनीतिक दल कहता है कि मैं इस वर्ग के लिए ये करूंगा, इस वर्ग के लिए ये करूंगा, और जब वोट लेने के बाद सरकार बन जाती है उसके बाद परिस्थितियां बदल जाती हैं। क्योंकि 2013 के घोषणा पत्र में भाजपा ने इस बात का उल्लेख किया है कि बिजली के जो संविदा के कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाएगा।
आज जो सबसे बड़ी बात जो प्रमुखता से उभर के आ रही है कि संविदा कर्मचारी ये कहता है कि जब इतने साल निकल गए, 13 से 17 आ गया और अभी तक आपने अपना वादा पूरा नहीं किया, तो उसको घबराहट है कि आने वाले समय में अगर चुनाव आ जाएंगे, घोषणा हो जाएगी और हमारा कुछ नहीं हुआ तो हम तो सड़क पर रह जाएंगे। इस बात की चिंता करते हुए बिजली कर्मचारी आंदोलित हो रहे हैं। मेरा इसमें कहना दूसरा है, जैसे कि बात आपने पिछली बार प्रश्न किया था मुझसे कि रेगुलर होने के बाद कर्मचारी जो है काम में रुचि नहीं लेता है, लेकिन किसी भी चीज को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। जो क्लास 3/4 का छोटा कर्मचारी है वो अगर सरकारी नौकरी में आता है तो क्लास 1-2 के लोग भी आते हैं, वो भी इसी समाज से आते हैं। तो ऐसा क्यों है कि बड़े पदों के जो लोग हैं, जो प्रबंधन का काम देखते हैं, वो तो रेगुलर है, और जो छोटे लोग हैं जो क्लास 3/4 है वो संविदा पे और बिल्कुल आउटसोर्स बिल्कुल, पे। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा रोकना चाह रहा हूँ। अब ये जो बीमारी है वो क्लास 4 और क्लास 3 के बाद अब क्लास 2 पर भी आने वाली है, क्योंकि जो रिटायर होता है वो पद समाप्त हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें अब सरकार आउटसोर्स कर रही है। तो जो खतरा नीचे के स्तर पर था वो ऊपर भी आएगा, ऐसा नहीं, लेकिन कई बार चीज़ें आने में टाइम लगता है। बहुत टाइम के बाद संविदा की चीज़ आई, बहुत टाइम के बाद सरकार ने आउटसोर्स किया और कई चीज़ें अब ठेके पर चली गई। पूरा PWD डिपार्टमेंट ठेके पर तो नहीं, लेकिन सारा काम ठेके पे हो रहा है। ये एक दिन का विषय नहीं है। आप जिस बात का सवाल कर रहे हैं, हम और आप देखेंगे कि जो सरकार के अधिकारियों के पद है वो भी आउटसोर्स किए जाएंगे और उस पर भी काम होगा। अगर लोगों ने अपना रवैया नहीं बदला तो हम लोग बातचीत में कहते हैं कि अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपका काम चल सकता है, लेकिन आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए जहर देकर जा रहे हैं, क्योंकि सरकार फिर नौकरी पर नहीं रखेगी और आम जनता के मन में सरकारी नौकरियों के प्रति अच्छा भाव नहीं है। उनको मालूम है कि आप वेतन ले रहे हैं, आप भत्ते ले रहे हैं और काम करने के बदले हमसे पैसे भी ले रहे हैं। ये जनरलाइज बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादातर लोग ऐसा कर रहे हैं, अच्छे लोग भी हैं जिनकी वजह से डिपार्टमेंट चल रहा है। मैं लौटूंगा, आप अपनी बात पूरी करें। मेरा ये कहना है कि अगर सही काम नहीं कर रहा होता बिजली का कर्मचारी, जहां तक मैं बिजली की बात करूंगा, तो अटल ज्योति योजना जो 24 घंटे की है वो कैसे सफल हो गई? आखिर यही संविदा, यही रेगुलर लोग तो काम कर रहे हैं। चलिए वो तो फिर बड़ा मामला है कि इस सब के बाद घाटे पर भी है। तो बिजली महकमे में समानांतर व्यवस्था है, सरकार के पास बिल जाते हैं, फिर दूसरे बिल उसमें भी गड़बड़ी होती है, तो वो अलग मामला। सफलता होना ना होना वो हम सबका काम है। अगर आप और हम कहीं नौकरी पर हैं और काम कर रहे हैं तो वो हम एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि वो हमारे काम का हिस्सा है। सफल वो है तो वो आपकी ड्यूटी है, अगर असफल है तो फिर आप काम चोरी कर रहे हैं, मेरा ये कहना है। तो वो सिर्फ एक महकमे की बात नहीं है, एक कैडर की बात नहीं, हम सबकी बात कर रहे हैं। प्रभु जी, आपकी अंतिम टिप्पणी। ये सही बात है, अपन जनरलाइज नहीं करते हैं, लेकिन ये सही बात है कि सरकारी कर्मचारी, जैसा आपने प्रयोग किया सरकारी दामन, तो क्या ये बात ये सही है कि सरकारी कर्मचारी जैसा काम करना चाहिए वैसा काम नहीं करते हैं। और अब चूंकि सरकार हर काम यदि ठेके पर दे रही है, सरकार इस बहाने दो काम करती है, एक तो उसका पैसा बचता है, दूसरा जिम्मेदारी से बच जाते हैं। यदि किसी काम में गड़बड़ी होती है, यदि कर्मचारी रेगुलर है, सरकारी है, तो पकड़ा जाता है, और यदि प्राइवेट से काम हुआ है तो साफ तौर पर सरकार बच जाती है और केवल कंपनी पे कार्रवाई होती है। वो ट्रेंड अच्छा नहीं है, उसमें अच्छा नुकसान है, सरकार को नुकसान है, जनता को नुकसान है और कर्मचारी को नुकसान है, सबको नुकसान है। लेकिन ये मजबूरी है, क्योंकि जितने कर्मचारी हैं अभी उससे ज्यादा उसके आसपास पेंशन बढ़ रही है। सरकार का बहुत बड़ा जो फाइनेंस का मामला है वो पेंशन पर जा रहा है, तो सरकार लाइबिलिटी से बचना चाहती है। जब कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें आती है तो वो भावना मजबूत होती है कि आप तो मत करिए, ये व्यक्ति रिटायर हो गया, आप समाप्त करिए और आउटसोर्स से काम कराइए। ये प्रवृत्ति आ रही है। हमारा कुल मिला के इस विषय पर चर्चा का सीधा सा मतलब यह था कि सरकार मानवीयता के आधार पर शोषक तो ना बने। जो कर्मचारी काम कर रहा है उस कर्मचारी को उस काम के बदले उतना वेतन तो मिले जितना एक नियमित कर्मी को मिलता है। अलग बात है कि सरकार उसको नियमित ना करे, ये चल सकता है, लेकिन उसको वेतन जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि अगर वेतन नहीं मिलेगा तो वो फिर कुंठा में आएगा और फ्रस्ट्रेशन में जाएगा और फिर उसके कामकाज और समाज पर उसका प्रभाव पड़ेगा। इस चर्चा को हम यही रोक रहे हैं। जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पर, आप बने रहिए हमारे साथ।